नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा आसिम मुनीर की, क्योंकि 14 जून को ट्रंप ने उन्हें अमेरिका बुलाया है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को, टेररिस्तान के सेनाध्यक्ष को, आतंकिस्तान के सेना प्रमुख को ट्रंप ने अपने आर्मी डे पे, अमेरिका के आर्मी डे पर अमेरिका बुलाया है, सम्मान दिया है। क्या ये भारत का अपमान है? सोशल मीडिया पर यह बहस बहुत तेज हो चली है। जवाब खोजना ज़रूरी है कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है ट्रंप की कि उनको मुनीर को सम्मान देना पड़ रहा है, उनको पाकिस्तान को गोद में उठाना पड़ रहा है, आतंक को पालना पड़ रहा है। सवाल बड़ा है। अब इस सवाल के पीछे की जो सच्चाइयां हैं उनकी परतें आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप भारत से दूर और पाकिस्तान के नज़दीक क्यों दिखे। क्या इसके पीछे अफगानिस्तान, ईरान, चीन और बहुत कुछ है? क्या इसके पीछे नूर खान एयरबेस है? क्या इसके पीछे कुछ बड़ी सैन्य रणनीति है, या ये केवल विदेश व्यापार और सेना से जुड़ा है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे साथ शैलेन जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ठीक से समझते हैं और उनका विश्लेषण भी समुचित करते हैं। शैलेन जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बार बार, जब से मैंने एक खबर देखी कि मुनीर साहब जा रहे हैं अमेरिका, तब से मेरे मन में एक ख्याल आया कि तहव्वुर राणा हमको दिया जाता है हमारे मांगने पर। मतलब भारत जो डिमांड करता है ट्रंप उसको मना नहीं करते, लेकिन पहलगाम हमले के बाद हमने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे और हमने किया। ट्रंप हमको रोक नहीं पाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान के ज़्यादा पास दिख रहे हैं और भारत से दूर। इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्योंकि भारत से दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकते, तो क्या भारत ने उनकी आंख में आंख डालकर ऑपरेशन सिंदूर किया है? उनके मना करने के बावजूद किया है? और मना करने के बावजूद अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो पाकिस्तान को सेट करने की कोशिश में ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट आज पहली बार अमेरिका नहीं कर रहा है। अमेरिका शुरू से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है। जब कोल्ड वार का जब एरा था तब भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था इंडिया के अगेंस्ट में। आज भी वो करता है। बीच में थोड़ा सा ऐसा देखने में लग रहा था कि भाई वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। उसकी बड़ी वजह थी मोदी और ट्रंप की दोस्ती। नहीं, मोदी ट्रंप की दोस्ती मैटर नहीं करती। व्यक्तियों की दोस्ती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि भाई हर किसी का अपना हित, उसके देश का हित, अपना हित मतलब देश का हित। तो अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता रहा है दूसरे देशों का। अभी भारत की ज़रूरत है, भारत में बाज़ार दिख रहा है उसको, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि भाई अभी भी है, अभी भी बहुत ओपन होकर के चीज़ें नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसके लिए। पाकिस्तान का इसलिए भी है कि भाई एक तो भारत को इंगेज, जब मर्जी पाकिस्तान को बोल दो, भारत को इंगेज करने की कोशिश करता है वो। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस पे जिस तरह से अमेरिका बैठा हुआ है, तो उसका एक पर्पस ये है कि वो ईरान को भी चेक करता है वहाँ से बैठ के। ठीक है, ईरान को भी, चूँकि ईरान इकलौता पूरे खिते में, पूरे इलाके में, क्षेत्र में इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका को चुनौती देता है। बाकी गल्फ़ में अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं है। तो एक उधर है। तीसरा चीज़ ये है कि भाई पाकिस्तान चाइना के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए इसलिए बहुत स्ट्रेटजिक है, रूप से महत्वपूर्ण है कि भाई भारत को इंगेज दोनों जब भी रखना चाहें तो उसमें पाकिस्तान की एक भूमिका होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, अभी जो जनरल मुनीर को उन्होंने बुलाया है 14 जून को फंक्शन में, अब वो क्या है ना कि वो दो तीन चीज़ है। एक तो वो भारत को, देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तक चीज़ें ठीक थी। जब उन्होंने मध्यस्थता कराने की बात कर दी और भारत ने डिनाई कर दिया, कहा कि उनके कहने से नहीं हुआ है, उसके बाद से चीज़ें बिगड़ती चली गई। दूसरी चीज़ यह है कि भारत ने जो स्ट्राइक किया नूर खान एयरबेस और दूसरी जगहों पे कई तरह की चीज़ें निकल के आ रही है कि भाई उसमें अमरीकी
अमेरिका के अंडर में वो बेस सूत्रों का है। कैसा तो कहना हाँ, है? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही है। कोई मतलब सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है ऐसा, लेकिन मूल चीज़ ये है। दूसरी चीज़ की भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, भारत बहुत टफ लाइन ले रखा है भारत बहुत उनकी शर्तों पे करने को तैयार नहीं है। अब खबर ये भी आ रही है कि जो वो क्या कहते हैं कि F-35 का जो उन्होंने ऑफ़र वगैरह किया था, भारत ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो बहुत तरह की चीज़ें चल रही है। देखिए, जब कोई भी देश जब स्ट्रांग होकर उभरता है तो उनको इन सारी चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है। जब सोचिए ना कि आपकी ताकत बढ़ रही है, तो जो सबसे बड़ा ताकतवर है वो कैसे इसको बर्दाश्त करेगा। तो सेम स्थिति भारत और अमेरिका के बीच आ रही है। एक दौर था जब चीन की यही स्थिति थी। आज अमेरिकन स्टेट को ये लग रहा है कि भाई भारत को अगर नहीं रोका तो कुछ दिन बाद फिर ये एक चाइना चुनौती था, अब ये दूसरी चुनौती बन के खड़ा हो जाएगा। अमेरिका की आंखों में बहुत सारी चीज़ें खटक रही है। एक तो भारत अपना डिसीजन ले रहा है, अपने फ़ायदे का डिसीजन ले रहा है, अमेरिका की आगे पीछे नहीं कर रहा है, अमेरिका की जे हुजूरी में नहीं लगा है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भारत में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास करके जैसे डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से न सिर्फ अपने आर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो ये नया कंपटीटर तैयार हो रहा है मार्केट में, ये भी उनकी आंखों में खटक रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो भारत के साथ अभी थोड़ा सा वो भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को मतलब कि पाकिस्तान को थोड़ा सा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे की मूल वजह ये मुझे लग रही है। तीसरी चीज़ एक और है कि अमेरिका ट्रंप की नज़र ऐसी बताई जा रही है कि भाई बलूचिस्तान का जो इलाका है वहाँ कुछ बहुत सारे खनिज हैं, उस पर भी नज़र अमेरिका की गड़ी हुई है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अमेरिका की, देखिए किसी भी देश के लिए अपना हित सबसे पहले है और अमेरिका तो इसके लिए जाना ही जाता है। अमेरिका तो किसी का सगा है ऐसा कहा नहीं जाता है, मतलब ये डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, लेकिन क्या है कि हर देश अपना फ़ायदा देखता है। ठीक है, और बहुत उसे विश्वसनीय दोस्त भारत के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं माना जा सकता है। ये राजनीतिक सियासी बहुत सारी रणनीतियों से मिलकर ये समीकरण बने हुए हैं। इनको समझने के लिए केवल इतना समझिए कि अगर पाकिस्तान पर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचे तो चाइना हाथ फैलाए खड़ा है, और इसीलिए जब भी अमेरिका से कुछ भी बवाल होता है तो संदेश देने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बीजिंग पहुंच जाता है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें इमरान खान से लेकर उनसे पहले की आपने देखी होंगी। तो पाकिस्तान एक खिलौना है जिससे चीन और अमेरिका खेल रहे हैं। उनके लिए वो एक इलाका है जिसको तो पैसा फेंको और तमाशा देखो। आपको वहाँ से जो करना है आप उसकी ज़मीन से बैठकर कर सकते हैं। उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं जिनको मानना पड़ता है। कभी चीन उन शर्तों को मान के वीटो कर देता है यूएनएससी में बहुत सारी चीज़ों को, कभी अमेरिका कर देता है। तो दोनों आसपास रहते हुए खेल रहे हैं ताकि भारत उभरती हुई शक्ति जो है उसको कंट्रोल में किया जा सके। पहला कारण ये है। इसके अलावा दूसरा कारण ये रहा कि अफ़गानिस्तान पर जब तालिबान शासन से पहले की बात है, वहाँ पूरा कंट्रोल अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ही रखा हुआ था। तीसरा, पाकिस्तान की सीमा चीन, ईरान सबसे लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती ही। तो वो ऐसा सैन्य अड्डा अमेरिका के लिए है जहाँ से वो चीन, भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान सबको टारगेट कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। नूर खान एयरबेस शायद उनमें से ही कुछ था, जैसी चर्चाएं अभी इस समय हो रही हैं। और शायद उसी नूर खान एयरबेस पर जब मोदी जी ने हमला किया तो ट्रंप जी नाराज़ हो गए कि भैया जब जानकारी थी तो ऐसा क्यों कर दिया। अब क्या मोदी जी ने आंखों में आंखें डालकर ट्रंप को जवाब दिया? क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध के समय अमेरिका ने हिंद महासागर में अपना जहाज़ भेज दिया था, तब रूस का जहाज़ आया तब वो पीछे हटे थे। तो बहुत सारी खेल हैं। अब इन सारे खेल को समझने के लिए फ़िलहाल इतना खेल जो मुझे समझ में आ रहा है शैलेंद्र जी, कि पाकिस्तान एक खिलौना है, उस खिलौने को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल करने की शर्त यह है कि उसको आतंकवाद फैलाने की और पनपाने की छूट दी जा रही। इतना ही है। नहीं, पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती भी तो अमेरिका ने ही शुरू कराई।
तो बिलावल भुट्टो ने इसका जिक्र शायद किया था। हाँ, तो अमेरिका तो उसका इस्तेमाल करता है। अब जब से 9/11 हो गया, ट्विन टावर पे अटैक हो गया, उसके बाद से ऐसा तो नहीं कह सकते कि आतंकवाद को उसने ख़त्म किया। आतंकवाद के अगेंस्ट में अमेरिका ने देखा आपने कि पूरे अफ़गानिस्तान में उसने क्या किया, कई जगहों पे क्या किया, क्योंकि उनके यहाँ हुआ था। तो उसको टूल की तरह यूज़ करना पाकिस्तान करता है, और वो अमेरिका की शह पे ही करता है। तो ये कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है कि वहाँ का पूरा सिस्टम जो है, वो टूल किट बन चुका है अमेरिका का। और ख़ास करके जनरल मुनीर को इसलिए दिया गया कि अमेरिका को पता है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ असली पावर जो है वो जो आर्मी होता है, आर्मी के हाथ में है। तो आर्मी चीफ को उन्होंने बोला जो कुछ भी करना है आर्मी चीफ के थ्रू पर ही आसानी से हो जाती है। पाकिस्तान में क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में करप्शन भी बड़ा मसला है। कहा जाता है कि वो पैसा भी बहुत देता है इन लोगों को, मतलब सामने से तो दिलाता ही। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनको लोन सैंक्शन हो गया उनका, उससे पहले FATF के ग्रे लिस्ट में था, उसको निकाल दिया। मतलब वो भूमिका पहले से तैयार कर रहे थे। तो आर्मी चीफ को बुलाने का पर्पस ये है कि वहाँ कुछ भी करना हो तो फिर आर्मी चीफ चाहे तो कर लेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे तो आर्मी उसको रोक लगा देगा। तो इसलिए उसको बुलाया है। और दूसरी चीज़ यह है कि आप देखे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बराबर जब भी वो बयान देते हैं तो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे रखने की कोशिश करते हैं वो। तो ये कूटनीति है, ये मतलब एक किस्म की राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है ये। तो ये सब होता रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं है कि क्योंकि भारत जिस तेज़ी में आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत लोगों के लिए बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। ये चाइना के लिए भी उतना ही चिंता है, ये यूरोप के देशों के लिए भी उतनी ही चिंता की बात हो रखी है ये। तो उसको चेक करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो भारत को इससे होकर गुजरना पड़ेगा। भारत ही नहीं, किसी भी देश को जो आगे बढ़ता है वो बाधाएं आती है, इन सब चुनौतियों के बीच से उसको होकर निकलना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि भारत उसी फेज से गुजर रहा है अभी। ऐसा ही फेज़ शायद चीन ने झेला होगा, शायद, उतना जानकारी नहीं है मेरे पास। लेकिन भारत इस समय पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। मोदी जी ऐलान करते हैं, प्लान करते हैं और उसको पूरा करते हैं, और बिना किसी से डरे हुए। ये डर ख़त्म हो रहा है, शायद इसीलिए ट्रंप परेशान है, और इसीलिए एक नज़र रखने वाला इलाका चाहते हैं, और वो उनके लिए पाकिस्तान है, जहाँ से वो कई सारे समीकरण एक साथ साध सकते हैं। और इन समीकरणों को साधने के लिए मुनीर को साध रहे हैं, जो अमेरिका में आर्मी डे के दिन पहुंचकर अमेरिका की शान कितनी बढ़ाएंगे। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा डेलीगेशन वहाँ गया तो आतंकवाद पर हमको सपोर्ट मिला, आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश को अमेरिका का सपोर्ट मिला। जब बिलावल भुट्टो गए तो उनसे कहा गया कि जैशे मोहम्मद को बैन करना होगा, आतंक खत्म करना होगा। तो दोहरी नीति अमेरिका चल रहा है कि भारत बहुत नाराज ना हो और पाकिस्तान हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत वो देश है जो उनके व्यापार को बढ़ा सकता है। तो शायद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों को उन्होंने बराबर दिखाने की कोशिश की। लेकिन कारोबार से बड़ा, व्यापार से बड़ा कुछ नहीं होता, और भारत की बढ़ती ताकत, सैन्य हथियारों का निर्यात, ये एक बहुत अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की हम बन चुके हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए ट्रंप को समझ में आ रहा है कि भारत से सीधी टक्कर लेने का अब कोई मतलब नहीं है। अब उसको घेर कर ही रणनीति बनाई जा सकती है, जो रूस, चीन और अमेरिका ने हमेशा किया है। क्यों ऐसा ही किया ना? रूस ने भारत के साथ ऐसा किया है, ये नहीं है। हाँ, बाकी देशों के, हाँ, अमेरिका की रणनीति ही ऐसी है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान पे काम करते हैं। वो चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह जो भी उनके राइवल देश हैं, चाहे जिसको वो नहीं पसंद है, उसकी आर्थिक रूप से उनको तोड़ें उनको, और उसके बाद जा कर के वो सरेंडर करना हर किसी के लिए मजबूरी बन जाती है। भारत के साथ 2 प्लस पॉइंट है अभी कि इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर का पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के पास, और दूसरी चीज़ है कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है।
ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत का कि वो चाह के भी भारत के साथ उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसा बहुत सारे देशों के साथ करते हैं। आज भारत किसी को सैन्य शक्ति के हिसाब से जवाब देने की स्थिति में है, आर्थिक ताकत के हिसाब से जवाब देने की स्थिति में, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है आज दुनिया का, लेकिन भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि उसे आप सीधे दबा सकें। तो ये चीज़ अमेरिका के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। कारण इतना सही है। वैसे मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ मेरी उतनी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको समझ में आए। एग्जांपल ये है कि मुस्लिम देशों में सबसे पहले अगर मिनी स्कर्ट पहने हुए लड़कियां कहीं दिखी थीं तो वो ईरान था। उसके बाद हिजाब भी वहाँ पे है, बुर्का भी है, सब कुछ है वहाँ पे आज। और उसके पीछे के कारणों को जब आप समझेंगे तो पहले वहाँ शासन जो था, जो कब्ज़ा था, जो नियंत्रण था, वो अमेरिका का था। उसके बाद खैमनेई रूस की वजह से आए। तो ये बड़े देश छोटे देशों पर कब्ज़े की जो चाल चलते हैं, जिसका शिकार आज बांग्लादेश हो रहा है, ये बहुत पुरानी चालें हैं, ये आज से नहीं चली जा रही हैं। लेकिन भारत पर इस तरह का नियंत्रण आज़ादी के बाद कोई नहीं कर पाया है। कोशिशें बहुत हुई, सरकारें झुकी भी बहुत, लेकिन अब मोदी के आने के बाद से वो नज़रों आंखों में आंखें डालकर हर किसी को सीधा जवाब दे रहे हैं कि मेरे पास 140 करोड़ लोग हैं और मेरी ताकत 140 करोड़ लोग हैं। तो उस ताकत से टकराने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। इसीलिए ट्रंप अपनी रणनीतियों के हिसाब से मुनीर को बुलाएंगे, कभी कुछ और करेंगे, कभी कुछ और करेंगे। ये सब चालें वो चलते रहेंगे, लेकिन भारत से टकराने की हिम्मत, सीधी हिम्मत अब किसी में है नहीं। चौथी अर्थव्यवस्था हैं हम, और बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकॉनमी की अर्थव्यवस्था बनने के बाद ये फासला अमेरिका और इंडिया और चीन के बीच का जो फासला है वो और कम हो जाएगा। चैलेंजेस आते रहेंगे और जब तक आएंगे तब तक टकराएंगे हम। आपको क्या लगता है, मुनीर को अमेरिका बुलाने का इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।